आइए दोस्तों, आज आपको इस वीडियो सीरियल में आपका पुनः स्वागत और वास्तु परामर्श की इस सीरियल में मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस सीरियल में हम आपको बताने जा रहे हैं के द्वारा पूर्व में जो निर्मित मकान है, पूर्व में जो निर्मित भवन है, उसके अंदर किस प्रकार की त्रुटि रह गई है और उस त्रुटि को कैसे समझा जाता है और कैसे उसे दूर किया जाता है। इनका मकान दक्षिण दिशा में बना हुआ है। मकान को हमने बहुत बारीकी से इसको देखा है, समझा है। तो इसमें जो जो कमी हमको दिखी है वो इस प्रकार से है और उसके समाधान भी है। संक्षिप्त वार्ता के अनुसार देखिए, छोटे से वास्तु वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी समझने को। इस वीडियो को आप पूरा देखें, इससे आपको क्या सर्कल जहाँ से प्रारंभ होता है वो घूम फिर करके पूरा मकान का विजिट होकर के वापस वहीं आ जाते हैं। तो आपको एक परफेक्ट आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के दोष सामान्यतः घरों में पाए जाते हैं। तो इससे आप अपने घर को, अपने मित्र को, अपने साथी के मकान को भी थोड़ा अच्छा सुझाव दे सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले ये जो दक्षिण मुखी मकान है, इस मकान के दक्षिण दिशा के अंदर रोड है। रोड के अंदर हमने देखा, घर के अंदर जब हम दक्षिण दिशा से प्रवेश करते हैं तो राइट हैंड की तरफ लेटरिन बनी हुई है और उसका जो वेंटिलेशन है वो रोड की तरफ है। तो उसे बंद करना इनके लिए बहुत आवश्यक है। तो उधर का वेंटिलेशन बंद करना अति आवश्यक है। अगली बार जब हम घर के अंदर से प्रवेश कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ एक खिड़की आती है। वो खिड़की जो है उससे भी वो खिड़की को बंद करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जिस लोकेशन पे आ रही है उस लोकेशन पे खिड़की दरवाजे अधिक नहीं होने चाहिए। एक जो एंट्री गेट है उसकी अपनी मजबूरी है, वो अपनी जगह पे है। उसके अलावा इस खिड़की को अगर बिल्कुल बंद करते हैं, अलमारी में बदल देते हैं, अच्छी बात। नहीं बदलते हैं तो उसको अधिक से अधिक बंद रखें, यह भी एक इसका समाधान हो सकता है। उसके बाद प्रवेश द्वार से जैसे ही हम अंदर जा रहे हैं, अंदर पहुंचते ही हम देखते हैं कि इधर में जो एक खाली जगह पड़ी हुई, जिसको हमारे यहाँ की भाषा में इसको पोल कहते हैं। तो उस पोल को लोकेशन के हिसाब से उसको अगर स्टोर रूम बना दिया जाए, 3 दीवारें बनी हुई है और एक जो दीवार है वो और बना करके दरवाज़ा खिड़की लगा करके अगर स्टोर रूम बना दिया जाए तो उसके ज़्यादा अच्छे बेहतर परिणाम निकलेंगे। और उस स्टोर रूम के अंदर भारी सामान भी रखना है, उसे भरा हुआ भी रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके थोड़ी सी इसे टच होती हुई जो जगह है वो है किचन। किचन है जो वो क्या नैऋत्य कोने के अंदर किचन बना हुआ है, जहाँ साउथ और वेस्ट का हिस्सा बनता है, उस जगह पे किचन है। तो किचन इतना वहाँ लाभदायक नहीं होता है। उस किचन को जो है शिफ्ट करना चाहिए। और जहाँ देखिए इधर इनके सामने अग्नि कोना जो बन रहा है, अग्नि कोने में किचन को शिफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी इस मकान के अंदर आगे जो टॉयलेट बने हुए हैं वो टॉयलेट लेट बाद बिल्कुल ठीक जगह पे है, इसको कहीं चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पश्चिम दिशा की तरफ जो खाली जगह है उस खाली जगह पर सीढ़ियाँ बनाना लाभदायक है। अब इस मकान के अंदर एक सीढ़ी की कमी है, तो वो पश्चिम दिशा के अंदर प्रॉपर जगह हमें दिख रही है। आगे इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो वायु कोण की ओर जब हम बढ़ते हैं तो मकान के अंदर वायु कोण के अंदर जो एक टीन सेट लगा हुआ है, वो टीन सेट को हम आवश्यकता अनुसार किचन के अंदर रूपांतरित कर सकते हैं। किचन के रूप में हम इसको काम में ले सकते हैं यदि हमारे यहाँ किचन की आवश्यकता पड़ रही है। एक किचन से अगर पूर्ति नहीं होती है तो हम दूसरा किचन इस वायु कोण में लगा सकते हैं। उसके ठीक पीछे देखिए, उत्तर दिशा को जब हम बारीकी से देखते हैं तो हमने देखा है कि उत्तर दिशा के अंदर जो कुछ खिड़कियां हैं वो नहीं के बराबर है। तो खिड़कियां रखनी बहुत आवश्यक है। वहाँ अभी वर्तमान में कुछ अलमीरा लगी हुई है, तो अलमीरा का पीछे का पत्थर निकाल खिड़कियों में रूपांतरित करना काफ़ी अच्छा है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में खिड़कियां रखेंगे तो करेंसी का आना, सिक्कों का आना निश्चित रूप से बढ़ेगा। वर्तमान में जो नया किचन बना है, जो इस किचन को हम पूजा की या स्टडी के रूम में हम इसका उपयोग करें तो इसके ज़्यादा अच्छे रहेंगे। एक किचन अभी बनाया है इन्होंने जो पेड़ के पास में है, तो उस जगह को हम अगर पूजा रूम में या स्टडी के रूम में काम में लेंगे तो ठीक रहेगा। ये जगह अध्ययन के लिए, पूजा पाठ के लिए अच्छी है। इसके पास में ही जहाँ अभी हम
चर्चा कर ही रहे थे, उसके ठीक पास में कुछ जगह खाली सी पड़ी हुई है। यहाँ पर हम पानी का टैंक बनाएं और टैंक को थोड़ा सा हम गहरा बनाएं। यदि गहरा बनाना संभव नहीं हो रहा, कभी कभी होता है चट्टानी भाग आ जाता है तो गहरा नहीं होता है, तो हम उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, थोड़ी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए ईशान कोण के अंदर जहाँ अभी हम वर्तमान किचन को शिफ्ट करके जो वायु कोने में ले जाने की सोच रहे हैं, है ना, तो वहीं ये भी है कि वहाँ पर अपने को एक पानी का टैंक, ईशान कोण के अंदर का टैंक बनेगा पानी का, वो बहुत ही लाभदायक होगा और उससे जो है हमारे घर के अंदर आर्थिक प्रोग्रेस होगी, आर्थिक स्थिति हमारी बेहतर बनेगी। आगे देखिए हम बड़ा सा परिवार है, बड़ा सा मकान है, इस मकान के अंदर हम टैंक की क्या साइज़ रखें। मैं कहना चाहूँगा टैंक लगभग 6-7 हज़ार लीटर की कैपेसिटी का होना चाहिए, इससे छोटा फिर हमको पूर्ण लाभ नहीं देता है। अभी इनके मकान में हमने देखा है, बड़ा विचित्र सा लगा है कि घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, जो सेंटर पोर्शन होता है, उस ब्रह्म स्थान के वहीं 2 बड़े पेड़ लगे हुए हैं जो काफ़ी बड़े आकार के हो चुके हैं। तो वो पेड़ बहुत लाभदायक स्थिति के नहीं है। घर का ब्रह्म स्थान बिल्कुल खाली होता है, वहाँ कोई वजन नहीं होता है, वहाँ कोई बिजली का पोल, इलेक्ट्रिक पोल या अपने आरसीसी का पोल या कोई पेड़, ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं होती। तो पेड़ का हटाना इसके लिए बहुत आवश्यक हो गया और 2 पेड़ अगर ये हटते हैं तो मैं गृह स्वामी से ये अपेक्षा भी रखता हूँ कि कहीं उचित जगह पर 10-5 पेड़ और लगाएं, ताकि हम इस पूर्ति को महसूस कर सकें कि हमने कोई बहुत ऐसा कार्य नहीं किया वनस्पति की दृष्टि से। इसके बाद इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि साउथ वाला हिस्सा जो है वो लगभग थोड़ा सा नीचे आ गया है। ज़मीन का स्लोप ऐसा है कि उत्तर ऊपर हो गया और साउथ में थोड़ा नीचे हो गया। तो इनको ध्यान रखने की बात यह है कि जो साउथ वाला पोर्शन है उसके अंदर जो आगे के कमरे और पीछे पोल, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाए और 2-3 कमरे अगर ये बना लेते हैं तो एकदम पूरी इमारत का बैलेंस में आना बहुत तेज़ी से संतुलित अवस्था में आ जाएगी। तो इससे इनका व्यवसाय कार्य अच्छा चलेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर में ओवरऑल हर प्रकार से ये घर प्रोग्रेस करेगा। उसके बाद ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सोते वक्त जो हमारा सिर है वो हर वक्त दक्षिण दिशा की ओर ही रहे। मजबूरी में परिस्थितिवश आपको किसी दूसरे कमरे में भी सोना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, वो तो एक टेम्परेरी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन कम से कम आप ये तो ध्यान रखें कि आपका सिर दक्षिण दिशा में रह सके, इतना सा प्रयास आपको करना चाहिए। तो ये कुछ मोटे मोटे सुझाव जो मैंने दिए हैं, इनसे मैं सोचता हूँ अगर इन सभी सुझाव एक साथ अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से इनको एक साथ पॉजिटिविटी का अनुभव होगा और जब इनका यकीन होगा अरे नहीं हमने जो निर्णय लिया है वो उससे हम ठीक हैं, बेहतर अनुभव कर रहे हैं, तो फिर जो बड़े खर्चे वाले कार्य हैं उसको वो सेकंड स्टेप में करें। आपको इसके अंदर जो कुछ अच्छा लगा है अपने मित्रों को भी इसके बारे में अवगत कराएं। इसको इसके अंदर जो कमेंट्स बॉक्स होते हैं उसमें आप अपने विचार रखें ताकि हम उनको समझ करके आपके इच्छाओं के अनुकूल, आपकी भावनाओं के अनुकूल और नए वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें। इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक खुद लाभान्वित हो, मित्रों को भी करें। और जहाँ कहीं आप उचित समझें तो आपके क्षेत्र के जो वास्तु विशेषज्ञ हैं उनसे आप इस प्रकार का परामर्श लेते रहें तो आप थोड़ा सा अच्छा अनुभव करेंगे जीवन में। बाकी पैसा तो आप अपनी मर्जी से मकान बनाओगे उसमें भी पैसा लगेगा, नियमानुसार बनाओगे उसमें भी लगेगा, लेकिन वास्तु संबंध अगर मकान बनता है तो हम उसमें ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धन्यवाद। अनुभव